हेलो एवरीवन। पार्ट 15 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूनसेंग राजमहल में अकेला था। उसका यूनुक आकर उसे चाय देता है। उस चाय को पीने के बाद यूनसेंग की वहाँ पर मौत हो जाती है। जब इस बात की खबर हैपेंग को पड़ती है तो हैपेंग को पैलेस वापस जाना था, लेकिन उसकी माँ उसे रोक रही थी। हैपेंग कहती है कि लूसी यूनसेंग को हर्ट करना चाहता है, तो उसकी माँ कहती है कि ये तुमसे किसने कह दिया? तुम क्या अपने डैड को इतना ज्यादा बुरा समझती हो? वैसे आज रात लूसी अपना मिशन पूरा करने वाला है। यहाँ पर लूसी अपने कुछ सैनिकों को लेकर राजमहल में हमला कर देता है। उसे रोकने के लिए यूनचोंग रेडी था। यहाँ इंपीरियल किचन में कुछ लोगों के साथ इंपीरियल शेफ भी था। यूनुक अपने बाकी 3 लोगों को लेकर वहाँ पर आता है। वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ इसे 1 बूंद ही जहर दिया था, फिर ये मर कैसे सकता है? ये सभी लोग शियू के जासूस हैं और ये लोग यहाँ पर यूनसेंग को मारने आए हैं। लेकिन ये लोग ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि ये सभी लोग काफी लंबे टाइम से यूनसेंग के साथ रह रहे थे एंड यूनसेंग उनके दोस्त की ही तरह अब बन गया था। लेकिन तभी ही शियू का राजा आकर यूनसेंग को मारने वाला था। तभी ही यूनसेंग अचानक से उठ जाता है। अब इन दोनों की यहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है। शियू के राजा को यूनसेंग हरा देता है। ये सभी लोग तालियां बजाते हैं तो यूनसेंग का ध्यान थोड़ा भटकता है। शियू का राजा तभी ही यूनसेंग पर हमला करने वाला था, लेकिन लूसी आकर यूनसेंग को बचा लेता है। लूसी शियू के राजा से कहता है कि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे भेजे हुए जासूस अब कुछ कर पाएंगे? वो सभी लोग अब यूनसेंग की साइड है। शियू का राजा कहता है कि लूसी तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, तुम्हें क्या यूनसेंग को हटाकर राजा नहीं बनना है? लूसी कहता है कि मुझे कभी भी राजा बनने का शौक नहीं हुआ, मैं तुम्हारे प्लान के साथ इसीलिए जुड़ा ताकि मैं यूनसेंग को प्रोटेक्ट कर सकूं। तुम्हें क्या ये लग रहा था कि मैं तुम्हारे काले कारनामों में तुम्हारा साथ दूंगा? यू चांगिया शियू देश पहुंच गया है एंड अब तो वो राजगद्दी पर भी बैठ गया होगा। तुम अभी ये सोच रहे हो ना कि दोनों देशों के बीच जल्दी ही जंग छिड़ जाएगी, तो मैं तुम्हें बता दूं कि यू चांगिया ने वहां जाकर युद्ध को रुकवा दिया है। ये सुनकर शियू का राजा लूसी को गालियां देने लगता है, तो लूसी कहता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। यूनसेंग भी शियू के राजा को मौत की सजा देता है। अगले सीन में यूनसेंग और लूसी बैठे थे। दोनों ही बात नहीं कर रहे थे क्योंकि सिचुएशन थोड़ी ऑकवर्ड सी हो गई थी। थोड़ी देर के बाद लूसी कहता है कि लेट एम्परर ने जो कहा था वो तुम्हें याद है ना? यूनसेंग कहता है कि हाँ मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारी बात को सुनूं एंड तुम जो कहो वो मैं करूं। लूसी कहता है कि अगर तुम्हें ये बात अभी भी याद है तो पहले तुम मुझसे माफी मांगो। यूनसेंग कहता है कि मैं तुमसे क्यों माफी मांगू? पहले तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। तुम तो हर वक्त मुझे मारने की धमकियां देते थे और तुमने तो ये भी कहा था कि तुम मुझे रिप्लेस कर दोगे, फिर आज तुमने मेरी मदद क्यों की? लूसी कहता है कि तुम्हें याद है कि तुम बचपन में कितने ज्यादा शरारती हुआ करते थे, तुम्हें भी बाकी बच्चों की तरह अपना बचपन जीना था, लेकिन तुम उस वक्त भूल गए थे कि तुम्हारे डैड एक एम्परर है एंड उसकी मौत हो गई है। तुम्हें इस पूरे एम्पायर को संभालना था, लेकिन तुम तो पूरे दिन बदमाशियां करते रहते थे। तुमने तो मुझे ये भी कह दिया था कि तुम्हें एम्परर नहीं बनना है। तुम तो इतने ज्यादा बेवकूफ थे कि तुम्हें कोई आम कोर्ट लेडी भी मार कर चली जाती। मैं तुम्हें हमेशा इसीलिए डांटता था ताकि तुम स्ट्रॉन्ग बनो। मैं तुम्हें हमेशा जान से मारने की धमकी इसीलिए देता था ताकि तुम्हारे अंदर जुनून आए कि तुम मुझे गलत साबित कर सको और तुम मेरा डट कर सामना कर सको। और मैंने तुम्हें कई बार ये भी कहा है कि मैं तुम्हारी जगह पर किसी दूसरे को राजा बना दूंगा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद को साबित कर सको कि तुम एक अच्छे राजा हो और आज के दिन तुम कैपेबल, वाइस एंड स्ट्रॉन्ग एम्परर हो। यूनसेंग ये सुनकर उसे माफी मांगता है, तो लूसी कहता है कि तुम्हें पता है कि मैंने हैपेंग की शादी तुमसे क्यों करवाई? क्योंकि तुम्हें ये सब कुछ आता ही नहीं था एंड मैं जानता हूँ कि अब तुम हैपेंग के जरिए बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। यूनसेंग कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया कि मुझे हैपेंग को वापस भी लाना है। लूसी कहता है कि ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं होगा, तुम्हें परफेक्ट प्लानिंग के जरिए उसे मनाना पड़ेगा। यूनसेंग कहता है कि आप ही कुछ आइडिया बता दो, तो लूसी कहता है कि मैं तो थक गया हूँ, मैं चाह रहा हूँ, वैसे तुम अपने घर का मामला खुद ही संभाल लो। यहाँ पर हैपेंग शानपा विलेज में रह रही थी। उसे न्यूज मिलती है कि यू चांगिया ठीक है एंड यूनसेंग भी बिल्कुल ठीक ठाक ही है। ये जानने के बाद हैपेंग को थोड़ी राहत महसूस होती है। थोड़े दिनों के बाद यूनसेंग शानपा विलेज आता है। शानपा विलेज की हेड को पता नहीं था कि ये किंग है, तो वो उसके पास से बहुत सारा काम करवाती है। उस बेचारे को तो वो पूरा परेशान करके रख देती है। हैपेंग की माँ जब यूनसेंग को गधा मजूरी करते हुए देखती है
तो वो विलेज हेड से कहती है कि तुमने ये क्या किया। अगले सीन में विलेज हेड यूनसेंग से माफी मांग रही थी। वो कहती है कि योर मैजेस्टी, मुझे पता नहीं था कि ये आप हो, क्योंकि आप मुझे एम्परर जैसे लगे ही नहीं, ऊपर से आप इतने हैंडसम भी नहीं हो। यूनसेंग कहता है कि क्या कहा, तो वो कहती है कि माफ करना, आप प्लीज मेरी फैमिली को बख्श देना, उसे कुछ मत करना। तभी ही वहाँ पर हैपेंग यू छांग्या के साथ आती है। यूनसेंग कहता है कि तुम दोनों ने एक जैसे कपड़े क्यों पहने हैं। यू छांग्या कहता है कि तुम्ही ने तो कहा था कि मैं हैपेंग को तुम्हारे पास वापस लाने में तुम्हारी मदद करूं। यूनसेंग कहता है कि ये मेरे कपड़े हैं, जल्दी से इसे उतारो। उसके बाद यूनसेंग और हैपेंग दोनों शानपा विलेज में दूसरी बार शादी करते हैं। शानपा विलेज का वो रिवाज था कि न्यूली वेड कपल को शानपा पर्वत पर 6 महीने तक रहना पड़ेगा। तो यूनसेंग आज हैपेंग के लिए 6 महीने तक इसी गाँव में रहता है। 6 महीने पूरे हो जाने के बाद वो हैपेंग को लेकर कैपिटल वापस आता है। वो कहता है कि मेरे जाने पर लूसी ने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है, तो मैं उसे रिवॉर्ड देना चाहता हूँ। लूसी कहता है कि लेट एम्परर से मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें एक कैपेबल राजा बनाऊं, एंड आज वो तुम हो, तो मेरा काम यहीं पर ही खत्म होता है। तुम मुझे रिवॉर्ड में मेरी रिटायरमेंट दे दो। ये सुनकर सभी लोग शॉक। यूनसेंग कहता है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें जरूर रिजाइन दूंगा। फिर हम बायू और यूनछोंग को देखते हैं। वो एक दूसरे के साथ बहुत ही ज्यादा खुश थे और यू छांग्या, उसे एम्परर बनने का कोई भी शौक नहीं था, इसलिए वो यहाँ पर वापस आकर अपनी डॉक्टर वाली जिंदगी जी रहा था। इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर ही खत्म होता है। ड्रामा के लास्ट में हमें एक डांस दिखाया जाता है। सो वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर पहली बार आए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।